सीटों पे तैयारी कर रही है बिहार कांग्रेस? तैयारी तो हम लोग सभी सीटों पे कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में तय होगा कि इतनी सीटों पे लड़ना है, हम लोग उतने अच्छा, अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो उस दौरान आप लोगों को 70 सीटें मिली थी, तो क्या इस बार कांग्रेस 70 सीटें चाहती हैं या कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में? देखिए 70 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, हम लोग 70 सीट पे लड़ेंगे, 70 सीट हम लोग को चाहिए और मिलेगा। देखिए पप्पू यादव का जहां तक बात है, तो बिहार में तो सदस्यता अभी तक नहीं लिए हैं जी, बिहार कांग्रेस में। दूसरी चीज ये है कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, बिहार नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन में लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो एनडीए में भाजपा में भी एक से एक नेता है, लेकिन क्या मजबूरी है कि 42 को विधायक की पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार सारी पार्टियां तैयारी कर रही है। अगर हम बिहार कांग्रेस की बात करें तो लगातार धरातल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नजर आ ही रहे हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता निधि पांडे हैं, सीधे इनसे जुड़ेंगे। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना खेल दिखाएगी। पहले तो बहुत शुक्रिया निधि बात करने के लिए। थैंक यू। निधि जी, सबसे पहले ये बताइए कि बिहार कांग्रेस की तैयारी कैसी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? बिहार कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग बहुत ही, कांग्रेस अभी चुनाव तो है तो ठीक है, चुनाव के पहले भी हम लोग हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, जो समाज में सब हाशिए पे हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग हमेशा बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पे सबसे पहले अगर हल्ला बोल करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है, और सबसे ज्यादा उसका विरोध करती है। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी विरोध करती है उस चीज को। तो हम लोग की तैयारी चुनाव की बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग धरातल पर भी हैं। आप देखिए अभी जो पीएमसीएच का मुद्दा हुआ, जो रेप पीड़िता का हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले बिहार कांग्रेस आवाज उठाया। सबसे पहले पीएमसीएच में मतलब इसको मजबूर कर दिया मंगल पांडे को। मंगल पांडे तो सोए रहते हैं, उनको जनता से मतलब है नहीं, उनको किसी के दुख दर्द से मतलब नहीं है। तो वो बिहार कांग्रेस ही इतनी ज्यादा एक्टिव थी और इतना ज्यादा उनको, मंगल पांडे को एकदम होता है नाको चने चबाना, वो उनको करना पड़ा। और वो एकदम मतलब पीड़िता को जैसे तुरंत देखे दो सस्पेंड हुआ, उसके बाद उनके यहाँ आना जाना पीड़िता के यहाँ हुआ। तो ये बिहार कांग्रेस हमेशा सबके मतलब हर वंचितों और परेशान में है जो लोगों, दलितों के साथ हमेशा रही है, बेटियों के साथ हमेशा रही है। लेकिन निधि, एक सवाल ये भी बनता है कि चुनाव के पहले तो कांग्रेस इतनी एक्टिव नहीं थी, जैसे ही चुनाव आया तो कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। क्या स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की और कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है बिहार? पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि चुनाव के पहले कांग्रेस एक्टिव थी, लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं थे, आप लोग सोए हुए थे, इसलिए आप लोग उतना कवर नहीं कर पाए। नहीं, कांग्रेस बहुत एक्टिव थी। लोकसभा चुनाव के पहले की बात करें तो काफी कम प्रोटेस्ट भी करती थी कांग्रेस, इतनी देखिए लोकसभा चुनाव के पहले की बात है तो लोकसभा चुनाव में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और हमने बहुत बहुत मेहनत किया है। मैं एक ही बात आपको बोलूंगी कि आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे, बहुत एक्टिव थी और जनता से हम लोग तब भी जुड़े हुए थे बहुत ज्यादा, हम लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। सीटों पर तैयारी कर रही है बिहार? तैयारी तो हम लोग सभी सीटों पे कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में तय होगा कि इतनी सीटों पे लड़ना है, हम लोग उतने। अच्छा, अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो उस दौरान आप लोगों को 70 सीटें मिली थी, तो क्या इस बार कांग्रेस 70 सीटें चाहती है या कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में? देखिए 70 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। हाँ ठीक है, 70 सीटें चाहिए और मतलब कॉम्प्रोमाइज का क्या बात है। कांग्रेस तो हमेशा बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है और जनाधार भी कांग्रेस का पूरे देश में है। हम लोग 70 सीट पे लड़ेंगे, 70 सीट हम लोग को चाहिए और मिलेगा, ये सामंजस्य है, मिलेगा। अच्छा, लग रहा है आपको, क्योंकि एक तरफ माले है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की खुद की पार्टी आरजेडी, मुकेश सहनी भी आप लोग का हिस्सा है और इस बार गठबंधन काफी बड़ा है, तो ऐसे में 70 सीटें मिलना काफी मुश्किल। जब हम लोग गठबंधन में होते हैं, गठबंधन धर्म निभाते हैं, तो हम लोग उसका पूरा ख्याल रखते हैं। और कुछ आरजेडी, आपने जो सीटों का नाम, जो पार्टियों का नाम लिया, तो ऑलरेडी 3 पार्टी 4 पार्टी तो थी पहले भी, सिर्फ सहनी जी नए आए हैं। तो
आप गठबंधन धर्म निभाते हैं तो जो एक दूसरे से बात करके तालमेल से कि कुछ आरजेडी की सीटें कम होंगी तो हो सकता है कुछ बातचीत करके बहुत ऊपर नीचे बातचीत करके हाँ हाँ। सामंजस्य से अगर कुछ होगा तो वो बातचीत करके सामंजस्य से होगा। चलिए, आप लोग तो एक तरफ ये कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। दूसरी तरफ एक पप्पू यादव है जो कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है, वो भी कहते हैं हम कांग्रेस का हिस्सा है और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस दब के रह जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पप्पू यादव का जहां तक बात है तो पप्पू यादव बिहार में तो सदस्यता अभी तक नहीं लिए हैं जी, बिहार कांग्रेस में। दूसरी चीज ये है कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, बिहार नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन में लड़ना है कि नहीं लड़ना है। पप्पू यादव तो वो सजेशन दे रहे हैं कि लड़ना चाहिए, उनका वो हक नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं लड़ना ही है। तो सजेशन तो पूरी जनता देती है, पूरी बिहार की जनता धारा से अलग हटके वो बयान दे रहे हैं जो कि सही नहीं है। आप मानती हैं ये? तो हम तो आपको बोले ना कि बिहार कांग्रेस वो सदस्यता लिए ही नहीं है। सदस्यता लेते तो वो निर्दलीय थोड़ी चुनाव लड़ते, तो वो निर्दलीय लड़े हैं, मतलब वो बिहार कांग्रेस में अभी तक तो नहीं है। और वो कुछ भी बोले, लोकतंत्र है, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन तय शीर्ष नेतृत्व करेगा और बिहार नेतृत्व करेगा। तीसरा किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सीएम फेस की बात कर ले हम तो ऐसे तो कहा जाता है कि महागठबंधन और इंडिया अलायंस के अंदर सीएम फेस तेजस्वी यादव है, पर कांग्रेस के अंदर भी तो कई चेहरे हैं। कृष्णा कुमार आ गए यहाँ पर, वो भी काफी यात्रा किए। कन्हैया कुमार बिहार में आए, उन्होंने भी कई यात्रा की। इसके साथ ही कृष्णा अल्लावरू भी हैं, राजेश राम भी है, राहुल गांधी भी 5 बार आ चुके हैं। तो आखिरकार क्या कांग्रेस के पास अपना कोई सीएम का चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को ही बनाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं जी, और गठबंधन में अभी बिहार में जो बड़े जनाधार की पार्टी है वो आरजेडी है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। जो बात है कि लोग, हाँ हम लोग का भी जनाधार है, लेकिन अभी आरजेडी है, आरजेडी के ज्यादा विधायक हैं। तो अभी तो अनाउंस हुआ नहीं है सीएम फेस, लेकिन हमको नहीं लगता कि पूरे नेतृत्व को प्रॉब्लम होना चाहिए सीएम फेस तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी सर्व मतलब तेजस्वी जी को सब लोग पसंद भी करते हैं। युवा नेता है, युवा चेहरा है, मेहनती है। और हमको जहां तक लगता है कि अभी अभी तो सिचुएशन काम हो रहा है, जमीन पे भी पूरा हो रहा है, लेकिन सीएम फेस तेजस्वी को ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं अभी ऑथराइज नहीं कहती हूँ, लेकिन होंगे, क्योंकि तेजस्वी जी महागठबंधन में अभी सबसे बड़ा चेहरा जो है वो तेजस्वी जी है और उनका सबसे ज्यादा विधायक है। अभी देखिए कि अभी जो कमिटी बना चुनाव को लेके, उसमें उसका हेड भी वही बने, तेजस्वी जी बने। अभी हम लोग के विधानसभा में भी जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष, वो तेजस्वी यादव है जी। तो मुझे लगता है कि सीएम कांग्रेस को समय लगेगा सीएम फेस के लिए कोई चेहरा आगे देने के लिए। देखिए, महागठबंधन, अब जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, एनडीए है, तो एनडीए में भाजपा में भी एक से एक नेता है, लेकिन क्या मजबूरी है कि 42 को विधायक की पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है। तो बात है कि देखिए, तेजस्वी यादव का महत्व ज्यादा है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव तो बड़ी नेता प्रतिपक्ष है जी, तो ऑलवेज ज्यादा होगा। नेता प्रतिपक्ष भी है, उनका विधायक भी ज्यादा है, तो इसलिए। और दूसरी चीज ये है कि आप यही बात आप एनडीए वालों से पूछिएगा कि आपकी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार ही आप लोगों के, आप लोग के आधा से भी कम है नीतीश कुमार, आधा है और अप्रॉक्स, लेकिन फिर भी आपको सीएम बनाने की क्या मजबूरी है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग तो बहुत साठगांठ से, बहुत एकता के साथ, मिलजुल के, बहुत प्रेम से, मिलजुल के, प्रेम से, एकदम प्यार से, बहुत अच्छे से हम लोग महागठबंधन निभा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब लोग एक है, सब लोग बहुत प्यार से हैं, बहुत अच्छे से हैं। पूरा जो डिसाइड होता है मिलजुल के होता है। तो इसलिए तो देखिए, सीधे तौर पे बिहार विधानसभा को लेकर क्या कुछ तैयारी है इसके बारे में भी बता रही थी, और ये भी बता रही थी कि महागठबंधन और इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर कोई खटपट नहीं है, लेकिन कांग्रेस 70 सीट तो चाहती ही है। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है अगर, क्योंकि गठबंधन इस बार बड़ा है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस कर सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।